जनवरी 2025। वॉल स्ट्रीट के स्क्रीन्स लाल हो जाते हैं। नास्डक गिर रहा है। एनवीडिया जैसे एआई जायंट्स बिलियंस लूज कर रहे हैं। और रीजन? न कोई वॉर, न कोई इंटरेस्ट रेट हाइक। सिर्फ एक चीज, चाइना का एक एआई मॉडल। नाम था डीप सीक। आज की वीडियो में हम समझेंगे एक चाइनीज स्टार्टअप ने कैसे अमेरिका के टेक डोमिनेंस को चैलेंज कर दिया, और क्यों ये सिर्फ बिगिनिंग है एक नई एआई कोल्ड वॉर की। 2003 और 2014 तक एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव सेट हो चुका था। एआई का मतलब सिर्फ एक ही चीज, ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया। मैसेज क्लियर था, बेस्ट एआई बनाने के लिए $1 ट्रिलियन डेटा सेंटर्स चाहिए, एडवांस्ड चिप्स चाहिए और अनलिमिटेड कैपिटल चाहिए। अमेरिका के पास सब कुछ था। चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, एडवांस्ड चिप्स बैन, एक्सपोर्ट्स ब्लॉक। वर्ल्ड को लगा चाइना एआई रेस में पीछे रह जाएगा। पर हिस्ट्री एक चीज बार बार सिखाती है, जब किसी कंट्री को कॉर्नर किया जाता है वो शॉर्टकट इनोवेट करती है। इसी बैकग्राउंड में आता है डीप सीक। ना फ्लैशी मार्केटिंग, ना सिलिकॉन वैली हाइप, बस एक फोकस्ड चाइनीज आई लैब। जनवरी 2025 में डीप सीक ने क्वाइटली रिलीज किया अपना R1 रीजनिंग मॉडल। और फिर इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। एक्सपर्ट्स ने मॉडल टेस्ट किया, रिजल्ट्स शॉकिंग। ये एआई कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करता था, मैथ और कोडिंग में स्ट्रांग था, और परफॉर्मेंस वेस्टर्न मॉडल्स के ऑलमोस्ट बराबर था। पर रियल शॉक यहाँ था, इस एआई को ट्रेन करने का कॉस्ट। जहां ओपन एआई ने GPT-4 को ट्रेन करने में $100 मिलियन फूंक दिए, डीप सीक ने वही रिजल्ट्स सिर्फ $6 मिलियन में डिलीवर कर दिए। ये रेस अब सिर्फ पैसा फेंकने की नहीं रही, ये रेस बन चुकी है एफिशिएंसी की, ब्रेन्स वर्स बजट। जैसे ही इन्वेस्टर्स ने ये रियलाइज किया कि पावरफुल एआई सस्ता भी हो सकता है, मार्केट का पूरा लॉजिक हिल गया। सोचो, ओपन एआई ने अपना मॉडल $100 मिलियन से ज्यादा में ट्रेन किया था। डीप सीक ने वही काम सिर्फ $6 मिलियन में कर दिया। सोचो, अगर एआई के लिए महंगे एनवीडिया चिप्स मैंडेटरी नहीं, तो एनवीडिया जैसे जायंट्स की वैल्यूएशन का क्या? जन 2025 के एक ही दिन में एनवीडिया ने $400 बिलियन की मार्केट वैल्यू लूज कर दी। ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल डे लॉस था। रिजल्ट? पैनिक सेलिंग। यूएस टेक स्टॉक्स क्रैश हुए, हेडलाइंस आए, $1 ट्रिलियन वाइप्ड आउट, एआई बबल अंडर थ्रेट। ये सिर्फ स्टॉक क्रैश नहीं था, ये था एक बिलीफ सिस्टम का क्रैश। डीप सीक से अमेरिका को सिर्फ बिजनेस का डर नहीं लगा, डर था पावर का। क्योंकि एआई सिर्फ चैटबॉट्स नहीं होता, एआई का यूज होता है मिलिट्री प्लानिंग में, साइबर सिक्योरिटी में, सर्वेलेंस में, ऑटोनोमस वेपन्स में और इकोनॉमिक डोमिनेंस में। अगर चाइना लो कॉस्ट पावरफुल एआई बना सकता है, तो चिप बंस और सैंक्शंस उतने इफेक्टिव नहीं रहते। इसीलिए यूएस पॉलिसी मेकर्स ने कहा, दिस इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, दिस इज नेशनल सिक्योरिटी। 2019 के स्टार्ट में डीप सीक ने एक न्यू ईयर मैसेज के साथ नया रिसर्च पेपर रिलीज किया। मैसेज सिंपल था, पर इम्पैक्ट डेंजरस। उन्होंने बोला, एआई को पावरफुल बनाने के लिए सिर्फ ब्रूट फोर्स कंप्यूटिंग जरूरी नहीं। उनका नया अप्रोच दिखाता है कैसे कम रिसोर्सेज से बड़ी इंटेलिजेंस निकली जा सकती है। मतलब ये रेस अब सिर्फ पैसे की नहीं रही, ये रेस बन चुकी है ब्रेन्स वर्स बजट। आज हम एक नई दुनिया में एंटर कर चुके हैं। कोल्ड वॉर पहले मिसाइल्स और नूक्स की थी, ये वाली कोल्ड वॉर है चिप्स, कोड और कंप्यूट की। अमेरिका चाहता है कंट्रोल, चाइना चाहता है इंडिपेंडेंस, और डीप सीक जैसे स्टार्टअप्स प्रूव कर रहे हैं कि इनोवेशन परमिशन नहीं पूछती। जब नेशंस लड़ती हैं, मार्केट्स हिलते हैं, और जब टेक्नोलॉजी लड़ती है, फ्यूचर रीराइट होता है। सवाल ये नहीं है डीप सीक जीतेगा या अमेरिका। सवाल ये है, क्या एआई का फ्यूचर अब सस्ता, फास्ट और अनकंट्रोलेबल होने वाला है? और इन्वेस्टर्स के लिए अगली डीप सीक मोमेंट कौन से स्टॉक को तोड़ने वाला है? अगर आपको लगता है इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स नहीं, पावर की कहानी होती है, तो वीडियो को लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एआई वॉर अब शुरू हो चुकी है।